जैसे जो शास्त्र सामाजिक, धार्मिक और हमारे संस्कृति, हमारे सनातन के अनुसार जो नियम बनाए हैं उनका परिपूर्ण रूप से पालन करना ही भक्ति का मार्ग है। हमें कभी शास्त्र की विरोध नहीं करना चाहिए, किसी संत का विरोध नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, अपने माता पिता की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, अपने गुरु की मर्यादाओं का कभी हनन नहीं करना चाहिए, अपने से जो श्रेष्ठ जन हो, बड़े बुजुर्ग हो, उनका आदर करना चाहिए। लेकिन आज शिष्टाचार क्या है? आज तो ट्रेन में जा रहे हैं, बस में यात्रा कर रहे हैं, अगर 20 साल की युवा हैं और 80 साल का डोकरा खड़ा है तो कभी नहीं कहेंगे भैया आप बैठ जाओ दादाजी मैं खड़ा हो जाता हूं। कोई माताजी हैं आप बैठ जाओ माताजी मैं खड़ा हो जाता हूं। यह मानवता है। भक्ति में संयम, शालीनता, सरसता और संवेदना प्रदान करती है। अभिमान, ईर्ष्या, वैमनस्यता वह कभी नहीं देती है। भक्त का हृदय तो ऐसा सरस होता है, इतना सुंदर होता है कि वह ये चाहता है कि हे परमात्मा दुनिया में सब सुखी हो जाए, अगर लोगों का दुख भी मुझे मिल जाए, मेरे भाग में हो जाए तो भी कोई परवाह नहीं, लेकिन दुनिया के लोग सुखी रहे। सर्वत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, यह भाव होना चाहिए। जनसंग, 5वां अवरोध है जनसंग। कभी भी ऐसे व्यक्ति की संगत मत करो जो नास्तिक हो, जो धर्म विरोधी हो, जो संस्कृति, सनातन, सदाचार और अपने माता पिता, अपने भाई, अपने बड़े बुजुर्ग, अपने संबंधों की मर्यादा न रखता हो, जिसमें कोई गुण ना हो, ऐसे लोगों का संग कभी मत करो, क्योंकि संग का भी प्रभाव पड़ता है। भक्ति कहती है कि ऐसे लोगों की संगति से वंचित रहो, दूर रहो उनसे। राम राम कर दिया तो ठीक है, राम राम, लेकिन उनका संग मत करो। और छठी बात है मन की चंचलता। मन इतना चंचल होता है, इतना चंचल होता है कि बैठे नागपुर कथा पंडाल में और पूरे इंडिया की कहो राउंडिंग करके आ जाए, पल भर नहीं लगेगा, क्षण भर नहीं लगेगा, क्योंकि मन जैसी गति किसी की नहीं है। पर इसे नियंत्रित कैसे करेंगे? इसीलिए हमारे ऋषियों ने हमें मूर्ति पूजा दिया। सुनने में हमारा आपका मन नहीं लगेगा, भटक जाएगा, स्थिर नहीं होगा। लेकिन मूर्ति जो है, प्रतिबिंब जो है, जब बिंब के सामने हम बैठते हैं, परमात्मा के विग्रह के स्वरूप का चिंतन करते हैं, तो हमारा मन उनके स्वरूप में खो जाता है, स्थिर हो जाता है। इसमें कितने ऐसे लोग हैं जो मंदिर में कभी 10 मिनट आधे घंटे बैठते हैं? ईमानदारी से बोलना, झूठ मत बोलना। एक बात और विशेष कहना चाहूंगा, निवेदन है मेरा। आपके घर में मंदिर हो, गांव में मंदिर हो, टोले मोहल्ले में मंदिर हो, कभी आप केवल विचार करिएगा, ना धूप ले जाइएगा, ना अगरबत्ती ले जाइए, ना कुछ नहीं, केवल आप शांत चित्त से, स्थिर मन से और संयम के साथ जा करके एक आसन से मूर्ति के समक्ष बैठ करके केवल भगवान के विग्रह में आंखें डाल करके आप देखते रहो। मैं गारंटी देता हूं संसार से मन उसमें हट जाएगा और परमात्मा के चरणों में लग जाएगा। लेकिन हमने देखा क्या है कि लोग जाएंगे 2-2 घंटे लाइन लगाएंगे, लेकिन जब भगवान के सामने पहुंचेंगे तो आंखें बंद कर लेंगे, पता नहीं क्या सोचने लगते। जिसको देखने के लिए हम खड़े हैं, जब उसको देखने की बारी आती है तो आंखें बंद कर लेते हैं, पता नहीं क्या मंत्र पढ़ने लगते हैं आंख बंद करके। भगवान के सामने जाओ तो मंत्र मत पढ़ो, मूर्ति के सामने जाओ तो मंत्र मत पढ़ो,
मंत्र तो तब पढ़ा जाता है जहां भगवान नहीं होता, भगवान को बुलाने के लिए मंत्र पढ़ा जाता है। जब मूर्ति में भगवान विद्यमान है तो मंत्र की क्या आवश्यकता है? वहां तो केवल भगवान के स्वरूप का चिंतन करो, उसके श्री मुखारविंद को देखो, उसके प्रतिबिंब की झांकी का अपने हृदय में हृदयांगम करो, सजा लो उसको और भगवान से अपना एक संबंध बना लो।